नमस्कार दोस्तों, एज ए कंट्री द फोकस नीड्स टू शिफ्ट अवे फ्रॉम दिस तबका नाउ। कौन सा तबका है वो बताऊंगा एंड फोकस शिफ्ट किधर करना चाहिए, किधर होना चाहिए वो चीज़ भी बताऊंगा। पॉलिटिशियंस कभी नहीं बना सकते, सोशल मीडिया पे कभी नहीं आ सकता, कभी भी इसको जिक्र और चर्चा नहीं करा जाता क्योंकि बहुत इसको करने में इशू हो जाएगा। पर मैं फिर भी लेकर आया हूँ। आप लोग एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख लेगा। बहुत ज़्यादा गांव में रहने वाले और किसान पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रखा है। जब तक इन पे फोकस रहेगा तब तक देश आगे नहीं जा सकता। फोकस क्योंकि वोट लेके बैठे हैं, पावर की चाबी इनके हाथ में है। और आज मैं कुछ काले सच बताने वाला हूं जो लोग गांव में रहते हैं उनके बारे में। लोगों को सुन के पीड़ा होगी। क्या सबके बारे में तो कभी कुछ होता नहीं। सबके बारे में तो कभी भी हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। सारे पॉलिटिशियन, सारे बिजनेस, सारे फिल्म स्टार, सारे मिडिल क्लास, सारे सरकारी कर्मचारी, सारा तो कभी कुछ नहीं होता। तो उस तरह सारा ये भी नहीं है। लेकिन आपको देखना है कि इंडिया में इतने लोग जो गांव में हैं, वो जब गांव में मज़ा नहीं आता तो क्या रीज़न है कि वो इतने रहते हैं और शहरों में क्यों नहीं आते अगर उनकी इनकम इतनी है। तो कई लोग प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं गांव में। उनके बंधु जो कर्मठ थे, कुछ करना चाह रहे थे, इन द सेंस उनको दिख रहा था कि खेती से कुछ नहीं निकलना, आधा एक एकड़ रह गया है, और वो निकल गए बाहर। चाहे मजदूरी करने निकले, चाहे लोअर क्लास एम्प्लॉयज़ लगे, चाहे गवर्नमेंट में लगे, चाहे स्विगी जोमेटो कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं कर्मठ लोग, वो वहाँ पे नहीं है। पर कई लोग जो पीछे रह जाते हैं, स्पेशली जिनके आपके भाई बंधु सरकार में निकल गए या विदेश चले गए कहीं से, उनकी लैंड को कब्जा करने का एक वो रहता है। सुनने में पीड़ा होगी, मुझे पता है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है। पर ये एक क्योंकि ये वाले काम में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और ये सब इश्यूज़ के अंदर मैं कंसल्टेशन में रोज का ये मैं देख रहा हूँ। वो एक लालच है। उन्हें भी पता है कि बहुत मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ रहने में, लेकिन अब उनको वहाँ बिजली भी आ गई है, पानी भी आ गया है, गवर्नमेंट की सारी उनकी फैसिलिटीज़ आती हैं, सब चीज़ों को निचोड़ना रहता है। एंड सब जगह उनको पैम्परिंग मिलती है, पॉलिटिक्स से मिलती है, चौधराहट भी वहीं मिलती है, भाईचारे का फीलिंग भी उनको अपनी लेके वो रखते हैं कि हाँ भाई ये गांव है, गांव गोहांड है, ये है, ऐसे करके फीलिंग में बहुत लोग रह रहे हैं। और सारा फोकस इनके ऊपर है। प्रोडक्टिविटी इनकी कुछ जीडीपी के अंदर कुछ नहीं है। आप अगर देखेंगे एग्रीकल्चर की तो 10-15% भी पूरे जीडीपी पे कंट्रीब्यूट नहीं करता, और 60-70-80% लोग घुसे पड़े हैं इसके अंदर। वो आप बताओ, वो उसका हाल, किसी के हालात खराब हैं और इंसान ने हाथ दे रखे हैं, चल रहे हैं, जो दिमाग दे रखा है और भूखा मर रहा है, सुसाइड की तरफ जा रहा है, तो भाई उससे पहले कुछ और भी तो किया जा सकता है। बिकॉज इसकी हो क्या रखा है, सुसाइड सब तबके में हर जगह हो रही है। कभी किसी ने ये पूछा है कि साल में किसान ने सुसाइड करी, पर किसान है कितने, एज ए परसेंटेज कितनों ने करी, और फिल्म स्टार कितने हैं, टीवी स्टार कितने हैं और उनके एज ए परसेंटेज कितनी करी, सरकारी कर्मचारी कितने और उनके परसेंटेज की, और कोटा के अंदर ये बच्चे कर रहे हैं जो ये ज्यादा मसला सीरियस है इंडिया के लिए, या किसान ही चलता रहेगा क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। वो जवान पिक्चर भी क्योंकि वो भी इतनी सुपरहिट हुई है तो जहन में तो लोगों के है ना, वो किसान वो हो गए, वहां पे उनने कर दिया। पंजाब हरियाणा में आ जाओ, हमने तो यहाँ नहीं देखा कोई सुना। सारे किसान एक जैसे ही हैं क्या? सबका एक जैसा ही हालात है क्या? नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। लोग जब भी किसान में कॉल आउट करते हैं ना, वो सिर्फ बोलते हैं रिच किसान और ये इनकम टैक्स बचाते हैं। अरे नहीं, मैं रिच की बात ही नहीं कर रहा। वो तो जो है वो तो इतना है, नमक मारा है। 1100-1500 करोड़ की पूछ लेके बैठ जाते हैं। कोई यूट्यूबर ले लो, कोई ले लो, अरे ये तो ये तुम भी कर लो यार, तुम भी किसान बन लो, फिर इतना ईजी है टैक्स बचाना। ले लो जमीन कहीं करके, तुम भी इनकम टैक्स बचा लो। 1000-1500 करोड़ भी नहीं बच रहा जो लास्ट डेटा आया था। नमक भी नहीं है, ये इशू नहीं है। रिच फार्मर का इज नॉट द इशू इज ऑफ द पुअर फार्मर जिसने ऐसी तैसी कर रखी है। कोई रिच फार्मर बन के 1000-1500 करोड़ बचा गया, कुछ कर गया, ये कर गया, वो कर गया, इज नॉट द इशू। हमेशा इशू यही बनाया जाता है, पॉलिटिशियंस फार्मर बने हुए हैं, ये फार्मर बन गया, उसने 1500 कर लिया इसलिए फार्मर्स का नहीं। गरीब फार्मर जो पेस्टिसाइड घोल रहा है, जो दवा के यूरिया घोल रहा है, जो जहर घोल रहा है, वो गरीब, यस वो गरीब, वो भी बदमाश है। एंड इससे पहले मेरे को ट्रोल करो आप, मेरे बारे में आप ऐसा कुछ बोलो, मैं भी किसान हूँ। किसान क्या होता है? जिसके किले हैं, गाँव से कनेक्शन है, खेती बाड़ी होती है। अब रोज़ तो जाके फसल उगाने वाला तो ये किसान भी नहीं कर रहे, ये भी मजदूर आते हैं बिहार से और यूपी से, ठीक है? तो उस हिसाब से तो मैं भी किसान हूँ। 5 दिन जाके तो मैं भी खेत में काम करता हूँ। अब वो फोटोग्राफ मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ तो आप समझ लो। तो मैं भी एक किसान ही बता रहा है ये चीज़।
पहले ऐसा होता था भाई ये वाले गेहूं घर के हैं इस खेत में, इसमें ना डालना, वो भी खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तब मेरे तो भाई किस लेवल तक घुस चुका है जहर। पहले किसान में पीपल वर गुड इनफ, इंटेलिजेंट इनफ कि अपना जो उनका है खेत उसमें वो कर लेते थे कि चल दूसरे में कर लेंगे। अब तो वो भी नहीं, अब तो खुद भी जहर खाएंगे, दुनिया को भी जहर खिलाएंगे, और हर जगह का रोना ही रहेगा हमेशा। अरे तुम्हें नहीं पता कितनी लाइफ टफ है। मुझे पता है जी कितनी टफ है, और अगर इतनी टफ है तो टफ काम क्यों कर रहे हो? नहीं वो हमारे लिए कर रहे हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। उसके पास वही चॉइसेस हैं, उसको मन कर रहा है, उसको वो इकोसिस्टम में स्वाद आ रखे हैं। वो उसके एंसेस्ट्रल घर है, एंसेस्ट्रल घर के पीछे वाला कज़न था, वो छोड़ के चला गया, वो 200 गज उसके उसी के हो जाएंगे, क्योंकि कोई गांव में आके क्लेम करना नहीं है, पेपरों का कुछ पता नहीं है, फिजिकल जिसका कब्जा है उसी की जगह होगी, उसी में उसने भैंस बांधनी शुरू कर दी, फिर उसने ट्रैक्टर रखने शुरू कर दिए, फिर उसी की होगी। और फिर बोलेगा भाई ये तो मेरी है, भाई यूँ ना होता ना, यूँ ना होता तो ना चाहिए तो भाई तू फिर आड़े आके ले ले, बेचन ना दे, यूँ ना करने। और फिर वो कुछ नहीं कर सकता। जो लोग रहते हैं हरियाणा में जानते होंगे गितवाड़ा क्या होता है, और वहाँ की घेर की ज़मीन, उसकी ज़मीन, फलाने की, नीच की, ऊंच की, ये वो आपको पता ही नहीं लैंड होल्डिंग्स क्या है। वो थोड़ी उधर थोड़ी उधर थोड़ी उधर, जो शहर में चला गया चला गया। गाँव वाला सब एसएल वर्ल्ड में रहूँगा मैं तो, गाँव में रहूँगा मैं तो भाई साहब अब मैं आड़े रहा हूँ, हमने छोड़ दो करके, ये रीज़न है। और इसके चक्कर में ना उनका फ़ायदा हो रहा, कोई टाइकून नहीं बन रहा गाँव में रह के, पर वो फालतू का लालच है, फालतू की लेथार्जी है, फालतू का लेजीनेस है, और जज्बा नहीं है। ये शहर वालों से लोग जो चिढ़ते हैं गांव वाले, और जैसे मेरे को भी जैसे बोलेंगे भाई एसी में बैठ के गुड़गांव में बात कर रहा है तो बड़ा, जनरेशंस गलती हैं, एक नहीं दो नहीं तीन, टू रीच ए प्लेस। पूरा इंडिया ही गांव था, मेरी भी थोड़ी जनरेशन पहले सब गांव ही था। वो अगली जनरेशन्स गलती हैं, स्ट्रगल करती हैं, ऐसी तैसी करती हैं, तब धीरे धीरे 20, 30, 50 साल में इंसान कहीं शहर में कहीं सेट होता है। इतना आसान नहीं है, पर ये लोगों में जज्बा ही नहीं है। अर्बनाइजेशन हैज़ टू हैपन, एंड अर्बन पुअर है जिस पे फोकस जाना चाहिए। अर्बन लोअर क्लास है, अर्बन लोअर मिडिल क्लास है, फिर चलो मिडिल क्लास का नंबर आए, नीचे से आए, वहां को कोई पूछता ही नहीं। अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, वर्क उनका कोई वो नहीं है, सब पैम्पर कर रखा है गांव में सब जाके। और गांव का भी एक सच और बता देता हूं, जितनी पॉपुलेशन लेके बैठे, मुंबई का एग्जांपल ले लो, दिल्ली का ले लो, या जो बड़े शहर का एग्जांपल ले लो, जितनी पॉपुलेशन लेके बैठे हैं उतनी असेंबली सीट्स और लोकसभा की सीट्स नहीं है जितनी गांव में है। गांव में पहले थी, गांव वाले निकलते गए, पर अभी भी उनकी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ढंग से हुई नहीं है। भाई अगर 144 करोड़ देश है हमारा और 543 सीट्स हैं, तो वो एक किसी लॉजिक के हिसाब से होंगी ना वो, कि भाई ये वाला ज्योग्राफिकल एरिया भी देखा जाएगा लोगों का। अब गांव वैसे खाली होते जा रहे हैं, पर उनकी चौधराहट और वोट बैंक में पूरा है, क्योंकि जो इंसान उठ के वहां से चला गया 500, 1000, 2000 किलोमीटर, वो वोट देने नहीं आ रहा, इसलिए उसको पूछा नहीं जाता। अब ये गुड़गांव के अंदर घूम रहे हैं, पता नहीं बंगाल साइड के और दूसरी साइड के कई लोग और बिहार साइड के, अब ये शायद वोट देने नहीं जाते, ये और अगर जाते हैं तो ये यहाँ तो नहीं देते, तो यहाँ पूछ ही नहीं है इसकी। आप समझे मेरी बात? ये कंट्री को रख रहा है, सारे वोट यहाँ के बनने चाहिए इनके, तब जाके पूछ होगी। क्योंकि अगर पूछ होगी तो फिर वो बिहार में जाके, बंगाल में जाके दे रहा है, तो वहां जाके उसकी पूछ करेगा क्या? वो बैठा तो यहाँ पे, और वहां उसके गांव वाले पैम्पर्ड होते हैं, वहां गांव वालों की आरती उतर रही है उसकी, बिहार में, बंगाल में, यहां नहीं उतर रही। यहां वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल कौन कर रहा है? जिसने जज्बा दिखाया, हिम्मत दिखाई, छोड़कर आकर स्ट्रगल करने की, लाइफ में कहीं पहुंचने की, और वो टैक्स पेइंग वाले में घुस जाता है। गांव में तो 1 रुपया भी कोई टैक्स नहीं देता। अगर जैसे जैसे शहर में आप स्ट्रगल करते हैं, 20-30 हज़ार से स्टार्ट करते हैं, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार आपकी सैलरी बढ़ती है या काम धंधा पड़ता है, तो यू एंड अप पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। यू आर द वन हु नीड्स टू बी फोकस्ड एट बाय दीज पॉलिटिशियंस। एंड दिस इज, जो पढ़े लिखे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मैं कह रहा हूं इंटेलेक्चुअल तबका है, ये बात करनी है हमें और आके बोलना है, नहीं, गांव इज नॉट समथिंग विच वी हैव टू फोकस। आप फेल्ड कैंडिडेट्स हैं, अगर अभी इतने जनरेशन से भी नहीं निकले, और ये सब निकल जाएंगे तो फिर खाना कौन बनाएगा? अमेरिका में कौन खाना बनाता है? अमेरिका में 4% पॉपुलेशन रहती है, अमेरिका में भी 35 करोड़ लोग हो रखे हैं, उनका खाना बनाने के लिए क्या 60% पॉपुलेशन लगी हुई है? 21 करोड़ लगी हुई है उनका खाना बनाने में। आप क्या रियली सोचते हो कि अगर आधा एकड़ 1 एकड़ करके वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है? वो अगर 1 एकड़ 2 आदमी रिक्वायर करता है और उस पर 6 लटके हुए हैं और सब 2-2 घंटे काम करते हैं, तो 4 लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। उनको लगता है हम काम कर रहे हैं, बट रिक्वायर्ड नहीं है।
एंड दिस हैज टू बी कॉल्ड आउट। और ये नॉर्थ इंडिया में तो मैं बता रहा हूं, जो मेरे को सब दिखता है, नॉर्थ इंडिया में किसी का बालक किसान नहीं करा, सब मोबाइल लिए आना है, कुछ नहीं करता। नोबडी इज डूइंग एनीथिंग, एवरीबडी इज रोमिंग अराउंड विद मोबाइल इन हैंड। वो जो शहर में आ जाएगा फिर भी 20-30-40-50 कमा लेगा, गांव में तो उसने चवन्नी नहीं कमानी। तो गांव में पीपल हैव टू मूव आउट। नहीं फिर ये कौन खेती कर लेंगे, खेती बतेरे। अच्छा तू तो चाह रहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग हो जाए, तू तो इनका एजेंट, कुछ बकवास कर लो। गुजरात में जाके देख लो, वहाँ ये सब बढ़िया चल रहा है, कोई ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ये बीच में इतनी आपने वो डिविजन्स बना रखे हैं, 20-25% लैंड ही खत्म हो जाती है आपकी, करके अपनी कर लो। अरे तू इनका एजेंट है, एजेंट जो कुछ मर्जी बोल लो, किसी का तो एजेंट होगा। मैं लॉजिक का एजेंट हूँ और तरक्की का एजेंट हूँ, मुझे ये मेरा क्लेम है। आपको मेरे को जिसका एजेंट बनाना है वो बनाते रहो, वो उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, वो तो जनता बनाती रहेगी। आपको ये देखना है गाँव में लोग लेथार्जिक हैं, लेजी। अरे नहीं सुबह उठ के, अरे कोई नहीं करती। 50 साल पहले की मुझे को स्टोरी नहीं सुननी। महिला उठती थी, गंडासा खोलती थी, जाती थी, बरोटा लेती थी, करती थी। अब जाके लेटेस्ट करके बताओ, नहीं अभी भी होंगी। हाँ मान लिया तुम्हारा विदर्भा रीजन में ये है वो है, 6 लाख गाँव है, 6 लाख गाँव है इंडिया में, सारी जगह मतलब इतना ही स्ट्रगल है। जाके देखो, लेजी पना है, खाट में पड़े रहते हैं और ये हुक्का पीते रहते हैं। हाँ भाई के हो गया भाई, इस बार इसने जिताऊंगे ससुर, इसने हराओगे इस बार भाई अपनी पार्टी, ये करने लगे हो सुबह से शाम। फिर वो वृद्ध पर पेंशन है, 60 साल के ऊपर पेंशन 6,000 रुपये, पता नहीं कि इतनी 6 दे देंगे हम, 5 दे देंगे। हाँ भाई वो आ गई पेंशन, आ गई भाई, वो पेंशन आ गई तो फिर मरना कैंसिल, ठीक है, 99 तक जियो, पेंशन देते रहेंगे। वो शहर में गधे काम करते रहेंगे, गांव वाले, और कोई आके कुछ बोलेगा नहीं। ये किसान को कुछ नहीं बोलना भाई, किसान हम सब किसान हैं। कोई भी 1 एकड़ जमीन कहीं खरीद लो, 10-15 लाख रुपए, 5 लाख 8 लाख पिटी पड़ी है बहुत जगह, तुम भी किसान बन जाओ। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं, मेरे किले हैं, मैं किसान हूं, आपके भी हो जाए, आपके किसान। इतनी बड़ी चीज क्या है किसान होने में, व्हाट इज सो क्वालिफिकेशन इन इट। इंडिया का रिसोर्सेज प्रीशियस, नॉट ओनली गवर्नमेंट के वेस्ट हो रहे हैं, वो जो मैन पावर प्रोडक्टिविटी में आ सकती है, जीडीपी बढ़ा सकती है, 40-40, 50-50 साल के हुक्का पी रहे हैं। उल्टी सीधी एज भी लिखाई हुई है, पहले कम लिखा दी फिर बढ़ा दी कि जल्दी मिल जाए बुढ़ापा पेंशन। सबकी वो बुढ़ापा पेंशन, और इसी के ऊपर सारी ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। भाई इसके इनने दे दो बुढ़ापा पेंशन, दे दो इसने, दे दो उसने, दे दो, क्योंकि इनके तो सारे टिक होते हैं ना। शहर में आते ही आपका परिवार पहचान पत्र बन गया, ये बन गया, ये कार्ड नहीं हो सकता क्योंकि आपकी इनकम है ये, आप सारी सब्सिडी से भाग निकल जाते हो मोस्टली शहर में आते ही। गाँव में सारी मिलेंगी, लाइफ लॉन्ग मिलेंगी, पड़े रहो वहाँ पे, गवर्नमेंट भी देती रहेगी, ये भी देते रहेंगे, वो भी देते रहेंगे, और घूमते रहो, और फिर बेचारे भी बने रहो, और आदर सत्कार भी लो, आदर भी लो। भाई हम तो किसान हैं, किसान का साथ तो इतना ऐसा ख़राब हो रहा है ये अरे भैया मैं आपको बोलूँ, अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, कॉर्पोरेट में, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो व्हाट विल यू डू? विल यू चेंज द नौकरी? विल यू ट्राई टू डू समथिंग? बुरा हो रहा है, मान लिया बुरा हो रहा है, अरे तू क्या समझे क्या, कोई आके बात ही नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिशियन को वोट लेने, और उसको ईजी है, लेजी आदमियों से वोट लेना ईजी है, कर्मठ आदमी को तो इंप्रेस करना पड़ेगा, कुछ करके दिखा के समझा के। गांव में क्या है, फेंको पैसे कोई भी 1 मिनट, और ये आखिरी तक 22 बार ऐसे, और ये खूब पॉलिटिक्स है, पूरे दिन गप मारे जाओ, और ये ताश पीटेंगे सब नुक्कड़ पे जाके, 10-10 लेडीज फिर भी काम करती दिख जाएंगी आपको, इतना बुरा हाल है। और नॉर्थ इंडिया का तो बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है, साउथ का कभी अलग चर्चा कर लेंगे, पता वहाँ का भी है आइडिया, पर मैं अभी ऑडियंस में मेरा बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडियन है। लेडीज़ फिर भी तुम्हें काम करती दिख जाएंगी दिन में। आदमियों का जमा नाश हो रखा है, और एक आधा कोई चपड़ास लग गया, टीचर लग गया, मास्टर लग गया, वो किले काले भी मैनेज कर रहा है और सरकारी नौकरी भी पीट रहा है, और सब सिस्टम चाहता है, वो तंत्र यहाँ से भी सेट करना चाहता है, यहाँ से भी करना चाहता है, नौकरी भी सेट कर ली, बदली भी सेट कर ली, गांव में भी सेट हो गया, भैंस के साथ भी रोटी लगा खा ली कि दूध दे दिया, घी दे दिया फिर बेच दिया, वो सब चीज़ों के जलवे ले रहा है, और उस पर और सिंपैथी भी आ रही है, और रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, उसको सब कुछ मिल रहा है। उसके परिवार में सरकारी नौकरी भी है, परिवार में बुढ़ा पेंशन भी है, परिवार में ये पेंशन भी है, ये फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी, और गांव नहीं छूटता उसका। और बगल में ही रहता है, उसके फलाने के गीतवाड़े के वो थे ना, वो थोड़ा सा कर ले, वो बना ले, वो दीवारी कर दी, भैंस बांध दी, फिर ये कर दी, वो कब्जा भी करते रहो। मिजरेबल लाइफ है। एंड ये इंडिया की तरक्की का सबसे
ना होने का बड़ा रीज़न है पीपल नॉट शिफ्टिंग आउट ऑफ विलेजेस, दे नीड टू बी शिफ्टेड आउट कि भाई आजा, कुछ ना है यहाँ पे। एंड ओनली अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ पीपल जो कंसोलिडेट करें लैंड होल्डिंग्स एंड बढ़िया तरह से एग्रीकल्चर करें, लेजी एग्रीकल्चर ना करें, उठा के गन्ने उगा देंगे जहाँ पानी नहीं आता और फिर एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये इंडिया इज एक्सपोर्टिंग वाटर। ये किसी से पूछे ये पंजाब हरियाणा में ये चावल कहाँ से उगते हैं, क्यों उगते हैं भाई? यहाँ ये चावल खाने वाली बेल्ट है क्या? यहाँ चावल में इतना पानी ठोक के रखते हो तुम कुछ और क्यों नहीं बनाते? क्योंकि तुम लेजी हो। तुम इजराइल की तरह फल और ये सब्जी और फ्लावर और ये सारी चीज़ें क्यों नहीं उगाते? क्योंकि भाई जोर लगता है, मेहनत कौन करे? अरे कौन उगा कौन जागा खड़ा रहेगा, कोई चुरा लेगा, ये कर लेगा भाई को उसमें कीड़ा लगा, हम ये गेहूँ करते फिर ये करते वो करते और वो जीरी बो दे ये बो दे। यार कौन सी फार्मिंग आती है आपको? ये फार्मिंग है कि यहाँ राइस उगता था 200 साल पहले? क्या उगता था? कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है सब, क्योंकि किसान की तो जय किसान आरती उतारनी है। किसान का तो बोलते ही सबका हो जाता है ओहो अन्नदाता है, अन्नदाता है। अन्नदाता नहीं है किसान। कंट्रोवर्शियल लगेगा, वैसे लगेगा, सब अपना काम कर रहे हैं क्योंकि दूसरा काम करना नहीं चाहते। कोई ग्रेटनेस नहीं है इसमें, ठीक है? कोई ये इलेक्ट्रिशियन को बोलो बिजली दाता है, आटा चक्की पीसने वाले को भी सबको दाता बोल सकते हो, परचून की दुकान, और जो सफाई करने वाला आता है और जो सीवरेज का नेटवर्क रन करता है शहरों में, और शहरों में इतने स्ट्रगल हैं, शहरों में रोज़ आदमी का स्ट्रगल है। गांव का स्ट्रगल तो बड़ा ज़्यादा लगता है, वो आधे किलोमीटर का काम ये यहाँ सब में निपट जाते हो। और यहाँ देखो क्या शहर में हो रहा है। शहर का लोअर क्लास नीड्स द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि वोट नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है। और इसलिए वो रिसोर्सेज उन पे लगते नहीं। तो अगर वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो वो ऊपर चला जाएगा। दिल्ली आड़ा जो है ना, उसने ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया है, तभी वो 70 में से देखो कितनी सीट आती हैं उसकी। सब किसी ने यही फॉर्मूला पकड़ लिया है, ठीक है? क्योंकि दिल्ली में तो किसान नहीं है, समझ रहे हो? तो दिल्ली में इसलिए दिल्ली में भरा जा रहा है। वो एक अलग एक्सट्रीम है, उस पर अलग वीडियो बन जाएगा। क्योंकि जीवन में कभी भी अति किसी एक चीज़ की हमेशा खराब होगी, इस तरफ चाहे उस तरफ, उस पर भी अलग वीडियो बन जाएगा। क्योंकि वो एक तरफ ये हो रहा है जो आना नहीं चाह रहा, एक हो रहा है कि बेटा यहाँ तो सब वो कर दे, तो वो एक अलग एक्सट्रीम है और वो एक अलग एग्जाम्पल है। और उसमें भी आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप चाहते हो तो। इन वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।